एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस बनारस में। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मनी स्कूल जा चुका है और अभी मैंने अपनी चाय बनाई थी, तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ और साथ ही साथ मैं खाने की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि गर्मी जितनी पड़ रही है उस हिसाब से तो सुबह में अगर सारे काम हो जाएँ तो ही अच्छा है। तो बस मैंने यहाँ पे दाल चढ़ने के लिए रख दिया है, उसके बाद मैं चलूँगी चाय पीऊँगी। और हस्बैंड भी चाय पीने के लिए बैठ गए हैं और मैं भी आराम से ही चाय पीती हूँ, इसलिए धीरे धीरे मैं भी चाय पीऊँगी। और उधर मेरा खाना बन रहा है और साथ ही साथ मैं रूम भी क्लीन कर रही हूँ। तो ये सारे कंबल हैं जो रात में सारे लोग ओढ़ते हैं, तो अभी बस मैं उसी को सबको फ़ोल्ड करके एक जगह लगा दूँगी और अपना रूम भी सही करूँगी। सुबह सुबह में ही सारे काम करिए तो अच्छे से हो जाते हैं। अगर आप जल्दी उठते हैं, जल्दी अपने काम को निपटा देते हैं, तो फिर दिन भर में आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप रिलैक्स होकर रह सकते हैं। और ये सारे काम ऐसे होते हैं कि इनको अगर सुबह में ही कर लिया जाए तो पूरे टाइम आप रिलैक्स रहेंगे। वरना कमरे में अगर सामान इधर उधर फैला हुआ रहता है तो बड़ी टेंशन होती है। मुझे तो इतनी टेंशन होती है कि फिर मुझे लगता है कि दिन भर काम ही है। आज लगता है कि जैसे कि सारा दिन अब आज काम ही करना है। और सुबह के टाइम में अगर इतने सारे काम कर लो तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। और यहाँ मैं किचन में फिर से आ गई हूँ। तो दाल मेरा बन चुका है, तो बस मैं यहाँ चावल धुलूँगी और चावल भी पकने के लिए रख दूँगी। सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि आज मिक्स वेज बनाना था, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, आलू की सब्ज़ी, तो वो मैंने पहले ही बना ली थी। बस यहाँ दाल मेरा बन गया है और मैं अब चावल रखूँगी। और काम करते करते ही ना इतना टाइम हो जाता है कि मनी के स्कूल आने तक के टाइम तक मैं काम ही करती रहती हूँ। मतलब 12 बजे बजता है और उस समय मनी के आने का टाइम होता है। उस समय तक मुझे लगता है कि मेरा सुबह से लेके 12 बजे तक का तो पूरा बिज़ी रूटीन रहता है काम करने का। तो इतनी देर तो फिक्स है कि मैं काम ही करते हुए मिलूँगी। उसके बाद ही मैं मनी के आने के बाद उसको मैं खाना वाना खिलाती हूँ और फिर उसको जब सुलाती हूँ तभी खुद भी रिलैक्स होती हूँ। और जब तक मेरा वहाँ चावल बन रहा है तब तक मैं इस रूम को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रात में ना जब यहाँ लोग खाना वाना खाते हैं तो पानी की बॉटल, ग्लास इधर उधर सब पड़ा ही रहता है। तो ज़्यादा तो क्लीन करना नहीं रहता है, क्योंकि इस साइड का एरिया ज़्यादा गंदा नहीं होता है। फिर भी इसको थोड़ा मोड़ा क्लीन करना तो बनता है। झाड़ू तो हमेशा लगता है। और आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि मैंने यहाँ पे कालीन बिछाई हुई थी, जो अब मैंने आज हटा दी है, क्योंकि कालीन की वजह से ना मुझे लग रहा था कि रूम बहुत गर्म हो रहा था। तो इसकी वजह से मैंने कालीन हटा दी और उसको साफ़ करके रख भी दिया है। और पूरे गर्मी भर मुझे लगता है कि अब कालीन नहीं बिछेगा, अब ठंड में ही कालीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मिलती हूँ आपसे।
तो बस मैंने रूम में झाड़ू उड़ू लगा दिया है और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और मेरा खाना भी बन चुका है। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि मैं खाना बनाने के बाद जितने भी बर्तन हैं सबको वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद किचन काउंटर को भी साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं पोछा ओछा भी लगाती हूँ। तो अभी तो मैं बर्तन धो रही हूँ, तो फ़िलहाल मैं बर्तन धो लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे। मेरी किचन का काम सारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो बाहर मैंने जो कपड़े फैलाए थे बस उसी को लाके मैंने रखा हुआ था, तो इनको फ़ोल्ड नहीं किया हुआ था, तो बस मैं वहीं ये फ़ोल्ड करके रखूँगी। उसके बाद मैं चलूँगी अपना पूजा वूजा करने के लिए, पूजा करूँगी, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं थी। तो बस मैं चलूँगी नहा के पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मेरा सारा काम, घर का क्लीनिंग सब कुछ हो गया है। तो बस मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा जब तक आप न कीजिए ना तब तक लगता है कि कुछ मतलब कुछ काम तो अधूरा है, ऐसा अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। और पूजा करते करते मेरा टाइम भी हो जाता है। तो मेरा डेली का यही रूटीन होता है कि मैं सारे घर के काम कर लूँ। दरअसल गर्मी के समय में ज़्यादा मैं ऐसा करती हूँ। मैं गर्मी में सारे काम करने के बाद ही मैं नहा धोवा के पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर नहा धोवा के मैं पूजा करने चलती हूँ तो उसके बाद किचन में जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए मैं पहले घर के काम को क्लीन मतलब पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। और ये है डायरेक्ट अब शाम की क्लिप। तो मैं ऐसे ही नीचे टहल रही थी तो अचानक से बंटी का फ़ोन आया। मेरी फ्रेंड, जो अक्सर आप लोग मेरे व्लॉग में देखते ही हैं मेरी फ्रेंड को, तो उसी का फ़ोन आया और वो भी 7 बजे के करीब कि मैंने कोफ्ता बनाया है तो प्लीज़ आओ खाने के लिए। तो बस मैं जा नहीं रही थी क्योंकि रात हो चुकी थी, लेकिन इतने प्यार से कोई बुलाता है ना तो फिर मना करना भी लगता है कि क्या मना करके करे। तो बस मैं जैसे थी घर में वैसे ही मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और ये देखिए इतनी गर्मी में बेचारी इतने लोगों का खाना बना रही है, कोफ्ता बना रही थी। तो अभी ये जब मैं आई तो ये अपनी तैयारी कर रही थी। मतलब आधी बन चुकी थी सब्ज़ी, आधी बननी बाकी थी। तो कोफ्ता तो इतना टेस्टी बना था ना कि क्या बताया जाए, रेस्टोरेंट भी फेल है इनके कोफ्ते के आगे। तो बस हम लोग यहाँ पे बात उत कर रहे थे तो हमने कोफ्ता वोफ्ता खाया, क्योंकि इसने लौकी का कोफ्ता और चावल और रोटी सलाद ये सब खाने में था। और कोफ्ता ज़्यादा बन गया था तो प्लेट में रखा हुआ था कि बच्चे खा लेंगे, लेकिन सारे बच्चे भाग गए थे। एक बेचारा मनी मेरा रह गया था, वो बोल रहा था मैं अकेले कितना खाऊं। तो बस वही बैठा हुआ था और मोबाइल में गेम खेल रहा था यहाँ पे। और इस बार मैं आई थी ना तो सारे बच्चों को साथ ही में लेके आई हुई थी। तो मतलब आती हूँ अक्सर तो अकेले ही आती हूँ, तो ये बोलने लगी कि नहीं आना है तो सबको साथ में ही लेके आना है। तो इसीलिए मैं आ गई थी यहाँ पे। और ये बैठी हुई है यहाँ पे सब्ज़ी कट करने के लिए, सुबह की तैयारी जो हम लोग अक्सर ही करते हैं कि रात में ही सारी तैयारियाँ करके रख लेते हैं कि सुबह टेंशन फ्री रहते हैं। तो ये नेनुआ यहाँ पे कट करके रख रही थी सुबह के लिए कि सुबह में टेंशन नहीं रहेगा, बस इसको फ्राई करना रहेगा। और ये पायल नहीं पहनती हैं तो ये अपनी पायल हमको दिखा रही थी कि मैंने आज देखो पायल पहना है। तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया था कभी, तो ये पायल सच में बहुत सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ सबको दिखा रही थी कि देखिए अभी कोई काम नहीं था, सब खाना वाना बन चुका था तो सारे लोग फ़ोन में बिज़ी थे। और मैं तो खैर फ़ोन में हमेशा ही बिज़ी रहती हूँ। और अब सब लोग आएंगे तो फिर रोटी बनेगी, साथ साथ में खाना वाना बनेगा। तो इसी के साथ ये ब्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।